हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और जो हम टॉपिक शुरू किया हुआ था वो हमने शुरू किया हुआ था अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क। हम पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ती है, कंप्यूटर नेटवर्क की क्या हिस्ट्री है। उसके बाद हमारे डिफरेंट वे होते हैं डाटा को सेंड करने के। जब हम किसी भी डाटा को हमारे सोर्स से और डेस्टिनेशन के ऊपर सेंड करते हैं तो जो डाटा हमारा है वो किस किस टेक्निक के हिसाब से वो जा सकता है और किस टेक्निक से वो आपका आ सकता है, ये हमने कल पढ़ा था स्विचिंग टेक्निक के अंदर। इसके बाद हमने पढ़ा था वो सभी टर्म जो हम यूज करते हैं अपनी डाटा कम्युनिकेशन में। इसके बाद हमने पढ़े थे वो कंपोनेंट्स जो हमारे डाटा कम्युनिकेशन में यूज होंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। और जब हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमारे टॉपिक्स जिसके बारे में हम कल डिस्कस कर लिया था, ब्रिज हम पढ़ चुके थे। ब्रिज क्या है? ब्रिज हमारा एक डिवाइस है जो हमारा ओएस लायर की जो सेकंड लायर जो होती है उसके ऊपर काम करता है। और आपको पहले जैसे पता है कि जो ओएसआई मॉडल होता है, ओएसआई मॉडल की 7 लायर होती है। 7 लायर में सबसे नीचे हमारा होता है फिजिकल लायर और सबसे ऊपर होता है हमारा एप्लीकेशन लायर। जो आपका ब्रिज होता है ये आपका सेकंड लायर के ऊपर काम करता है। और सेकंड लायर कौन सी है? जो डाटा लिंक जो होता है, डाटा को जो लिंक करने के लिए जिस लायर का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं डाटा लिंक लायर। ये क्या करेगा? ए नेटवर्क ब्रिज कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट एट द डाटा लिंक लायर। यानी कि यदि हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क है, मल्टीपल नेटवर्क यदि है तो उन मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे ब्रिज का। और जब हम ब्रिज का यूज करेंगे तो यहां पे आपके सामने क्या होगा? ब्रिज हमारा क्या होता है? एक रिले फ्रेम होता है। क्या होगा? ब्रिज एक रिले फ्रेम होगा जो हमारे किन्हीं भी दो ओरिजिनली सेपरेट सेगमेंट्स को के बीच में होगा। किन्हीं भी दो ओरिजिनल सेपरेट सेगमेंट के बीच में होगा। When a frame enter a bridge, the bridge not only regenerate the signal but also check the physical address of the destination and forward the new copy to that port. अब इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी एक डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेंड करते हैं तो उस एड्रेस के उस डाटा के ऊपर, यानी कि जो डाटा होता है, डाटा हमारा मोस्टली होता है पैकेट के रूप में। जब हमारा डाटा किसी एक सोर्स से लेके डेस्टिनेशन पे जाएगा तो वो पैकेट के रूप में जाएगा। और हर पैकेट के ऊपर 2 एड्रेस आपके मेंशन होते हैं। एक होता है आपका सोर्स एड्रेस और एक होता है उसका डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस हमारा वो एड्रेस होता है जो आपको ये बताएगा कि जो पैकेट है वो आपको कहां पे भेजना है, किस नोड के ऊपर आपका सेंड करना है। अब यहां पे मान लो एक नेटवर्क मेरे पास ये है और एक नेटवर्क मेरे पास ये है। अब मेरे को इस नेटवर्क का डाटा जो है वो इसके पास सेंड करना है तो मैं यहां पे बीच में क्या लगा दूंगा? ब्रिज लगा दूंगा। ये ब्रिज क्या करेगा? यहां से जो डाटा आया है, सपोज करो कि इस नोड को जो डाटा है वो इस नोड के ऊपर सेंड करना है, तो जहां से डाटा आया है इसका जो एड्रेस होगा वो कहलाएगा मेरा सोर्स एड्रेस। और जिस नोड के ऊपर जाना है उसको बोलेंगे हम उसका डेस्टिनेशन एड्रेस। अब ये जो ब्रिज है, ब्रिज क्या करेगा? ब्रिज हमारा सबसे पहले उस एड्रेस को, जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, उस एड्रेस को रीड करेगा और रीड करने के बाद इस पैकेट की एक नई कॉपी जो है वो यहां पे हमारा सेंड कर देगा। इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए ब्रिज इज दैट इट इज स्मार्टर हब एट इट कैन फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक ऑन द बेसिस ऑफ द मैक एड्रेस। अब ब्रिज का मेन इंटेलिजेंसी क्या है कि वो डाटा पूरे नेटवर्क को देने की बजाय ये डेस्टिनेशन एड्रेस का सिर्फ मैक एड्रेस पढ़ेगा और उसको ही डाटा को प्रोवाइड करेगा। इसके बाद हमारा होता है गेटवे। गेटवे भी हमारा डिवाइस है
जैसे आपका ब्रिज होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा गेटवे होता है ये हमारे डिसिमिलर नेटवर्क को जोड़ेगा। डिसिमिलर का मतलब है कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो नेटवर्क होते हैं वो हमारे डिफरेंट टाइप के होंगे। आगे हम अभी स्टडी करेंगे जिसमें हमारे पास आएगी नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी में हम देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप के नेटवर्क हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम पढ़े हैं कि हमारा नेटवर्क प्लस नेटवर्क, यदि हम नेटवर्कों को आपस में जोड़ेंगे तो आपका बनेगा इंटरनेट। अब यहां पे यदि ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क और ये नेटवर्क, अब जैसे यहां पे ये नेटवर्क और ये नेटवर्क जोड़ा तो हमारा ये इंटरनेट कहलाएगा। अब इस तरीके से बहुत सारे नेटवर्क जोड़ेंगे तो इंटरनेट का रूप बन जाएगा। लेकिन जब मैंने यहां पे यूज किया, ये नेटवर्क मान लो यूज किया हुआ है और ये नेटवर्क सपोज करो कि मैंने इसकी जो टोपोलॉजी है वो स्टार है और ये सपोज करो कि मेरा रिंग टोपोलॉजी है, यानी कि यहां पे हमारा अलग तरह का नेटवर्क है और यहां पे हमारा अलग तरह का नेटवर्क है। और यदि इन अलग तरह के नेटवर्क को हमने जोड़ना है, क्योंकि हमने तो इंटरनेट बनाना है, तो जब हम इनको अलग अलग टाइप के नेटवर्क को जोड़ेंगे तो उन अलग अलग तरह के नेटवर्क को जोड़ने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करेंगे उस डिवाइस को बोलेंगे हम गेटवे। यानी कि गेटवे इज ए काइंड ऑफ डिवाइस विच इज यूज्ड टू connect this similar type of network. In internet, several networks are communicating with each other and each network has a different configuration. ये कह रहा है कि हमारा जो इंटरनेट होता है उसमें बहुत सारे नेटवर्क जुड़े होते हैं और सभी नेटवर्कों का अपना अपना कॉन्फ़िगरेशन होता है, अपना अपना लेआउट होता है। यदि वो लेआउट डिफरेंट है और उनको हमने जोड़ना है तो यूज होगा गेटवे। In order to make a reliable communication, there must be a device that help in communicating. अब यहाँ पे हमारा जो नेटवर्क है वो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो रिलायबल हो, वो विश्वसनीय हो, इसको करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करेंगे और वो डिवाइस कौन सा होगा आपका, वो होगा गेटवे। अब गेटवे हमारा क्या है, एक डिवाइस विच इस्टेब्लिश एन इंटेलिजेंट कनेक्शन बिटवीन ए लोकल एरिया नेटवर्क, हमने पढ़ा जैसे लैंड एंड एक्सटर्नल नेटवर्क विद कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर। यानी कि हम अंतिम शब्दों में कह सकते हैं कि गेटवे हमारा एक वो डिवाइस होता है जो हमारे डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को या डिफरेंट टाइप वाले स्ट्रक्चर के नेटवर्क को जोड़ने के काम आएगा। इसके बाद आपका जो आगे है वो आता है रिपीटर। रिपीटर क्या होता है भी, मेरे यहाँ पे एक नेटवर्क था या एक सर्वर था और एक मेरा यहाँ पे सर्वर है, एक मेरा यहाँ पे नोड है और मेरे को यहां से और यहां तक डाटा सेंड करना है। डाटा सेंड करने के लिए अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो मेरा 100 मीटर तो ये हो गया और 100 मीटर ये हो गया, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है वो 100 प्लस 100 यानी कि 200 मीटर हो गया। और मैंने यहाँ पे जो नेटवर्क मीडिया यूज किया है, जो ट्रांसमिशन चैनल यूज किया है, उसकी मान लो जो रेंज है वो रेंज है 100 मीटर की। कितने की रेंज है, 100 मीटर की है। तो जब मेरा डाटा ये 100 से आगे मूव करेगा तो इसकी जो सिग्नल क्वालिटी है, जो हमारी नेटवर्क क्वालिटी है, सिग्नल जो क्वालिटी है वो लो हो जाएगी। और जब ये आगे आगे मूव करेगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा तो जो क्वालिटी है वो हमारी लो होती जाएगी, जिससे जो हम डाटा यहाँ भेजना चाह रहे हैं वो डाटा प्रॉपर वे में नहीं मिलेगा। अब इस जो क्वालिटी हमारी सिग्नल की लो होती जा रही है, इस क्वालिटी को रीगेन करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस क्वालिटी को हाई फ्रीक्वेंसी में लेने के लिए हम बीच में एक डिवाइस यूज करेंगे। उस डिवाइस को हम बोलेंगे रिपीटर। यदि आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि जो हमारा टीवी नेटवर्क होता है, केबल नेटवर्क जो होता है, केबल नेटवर्क में हम यूज करते हैं एम्पलीफायर। जो एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर हमारा एक प्रकार का रिपीटर होता है जो हमारे केबल नेटवर्क की सिग्नल क्वालिटी को अप करता है, बूस्ट करता है। तो रिपीटर क्या है, रिपीटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करेगा,
जो सिग्नल्स को रिसीव करेगा और उनको वीक होने से पहले ही उनको रीजनरेट करेगा उसके ओरिजिनल सिग्नल में। इट इज ए 2-port नेटवर्क डिवाइस दैट स्ट्रेंथन द सिग्नल इंटेंसिटी एंड कनेक्ट टू आइडेंटिकल नेटवर्क। अब ध्यान रखना है कि जो नेटवर्क यहाँ पे होंगे वो आपके सेम टाइप के होंगे, डिफरेंट टाइप के नहीं होंगे। जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो गेटवे है, गेटवे हमारा डिसिमिलर टाइप को जोड़ेगा, लेकिन रिपीटर हमारे वो डिवाइस होगा जो हमारे सेम टाइप के जो नेटवर्क होंगे उसके अंदर सिग्नल क्वालिटी को रीजनरेट करने के लिए यूज करेंगे। Routers are used at the network layer, which is the third layer of the OSI model. अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि मान लो पूछ लिया कि जो ब्रिज है, ब्रिज OSI मॉडल के कौन से लायर में काम करता है, तो आप बताएंगे कि जो ब्रिज है वो OSI के सेकंड लायर पे काम करेगा। और सेकंड लायर कौन सा है हमारा, वो है डाटा लिंक लाइन। यदि बात आती है गेटवे की, भाई जो गेटवे है वो OSI मॉडल के कौन से लायर पे काम करता है, तो वो लायर है हमारी फर्स्ट। और फर्स्ट लायर कौन सी है, वो है हमारी फिजिकल लिंक लायर। और इसके बाद तीसरा जो मेरा यहाँ पे आता है वो आता है रिपीटर का। जो रिपीटर होता है, रिपीटर आपका जो OSI मॉडल है, OSI मॉडल के थर्ड लायर में काम करता है। और थर्ड लायर कौन सा है मेरा, थर्ड लायर है आपका नेटवर्क लायर। यानी कि तीन चीजें हमारी कल यहां पे होगी, तीन क्वेश्चन हमारे यहां से बन गए। सबसे पहला बन गया कि ब्रिज हमारा OSI मॉडल के सेकेंड लेयर पे काम करेगा, गेटवे OSI मॉडल के फर्स्ट लेयर पे काम करेगा, और आपका रिपीटर जो है वो आपका थर्ड लेवल पे काम करेगा OSI मॉडल के। अब इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा जो OSI मॉडल होता है उसके आपके 7 लेयर होंगे, फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। अब इसके बाद आगे जो मेरे पास है वो आता है आपका वाईफाई कार्ड। वाईफाई कार्ड क्या होता है, वाईफाई कार्ड हमारा एक वो कार्ड होगा जो हमें एक वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और वाईफाई कार्ड हमारा दो तरह का हो सकता है, एक हमारा इंटरनल होता है, एक आपका एक्सटर्नल होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि ये कार्ड अपने सिस्टम में ऑलरेडी बिल्ट है, ऑलरेडी आपका लगा हुआ है, तो बोलेंगे इंटरनल वाईफाई कार्ड। और यदि हमारे सिस्टम में ये कार्ड लगा हुआ नहीं है और हमने मार्केट से परचेज करके एक एक्सटर्नल डिवाइस के रूप में लगाना पड़ रहा है, देन इट इज नोन एज एक्सटर्नल वाईफाई कार्ड। और यहाँ पे यदि आप इसको देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये हमारा कैसा होता है। ये हमारा एक वाईफाई कार्ड है और इसके ये होते हैं एंटीनास। ये एंटीना हमारे सिग्नल को कैच करने के काम आते हैं। अब वाईफाई कार्ड क्या हमारा, इट इज आइदर एन इंटरनल और एक्सटर्नल। ये इंटरनल भी हो सकता है और ये एक्सटर्नल भी हो सकता है। किसके अंदर, अपने लैन के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। इसमें क्या होगा, हमारा एक अडेप्टर होगा विद ए बिल्ट इन वायरलेस रेडियो एंड एंटीनास। आगे हम पढ़ेंगे, हमारी रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। एंटीना को हम क्यों यूज करते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे अभी, बट उससे पहले थोड़ा सा बता देता हूं आपको। वाईफाई कार्ड इज यूज्ड इन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर दैट अनेबल ए यूजर टू स्टेबलिश एन इंटरनेट कनेक्शन। यानी कि आज के जो हमारे पास लैपटॉप है, मोबाइल है, उनमें जो हमारे इनबिल्ट कार्ड ऑलरेडी होते हैं, वाईफाई कार्ड आपका वहां पे होता है, तो उसके अंदर हमें लगाने की जरूरत नहीं होती। बट जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उसमें यदि आपने इंटरनेट एक्सेस करना है वायरलेसली यदि आपने इंटरनेट को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें ये कार्ड जो है वो लगाना पड़ता है। अब ये कनेक्शन हमारा क्या करेगा, वाईफाई कार्ड आर नोन एज वायरलेस फिडेलिटी कार्ड, वाईफाई
as they allow the user to set up connection without any wire। मैंने आपको पहले बता दिया कि वाईफाई कार्ड हमारा क्या है, ये हमारा एक वो कंपोनेंट है, एक हमारा वो डिवाइस है जो यूजर को वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। इट इज वाइडली यूज्ड इन नोटबुक कंप्यूटर ड्यू टू देयर हाई पोर्टेबल नेचर। मोस्ट कॉमन वाईफाई कार्ड यूज्ड इन डेस्कटॉप कंप्यूटर आर PCI Express Wi-Fi card made to fit the PCI card express slot on the motherboard। अब जो हमारा मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर इस कार्ड को लगाने के लिए जो है एक स्लॉट हमारी बनी होती है ऑलरेडी, और वो जो स्लॉट है वो हमारी जो PCI Express जो कार्ड है इसकी स्लॉट को बिल्कुल आपका मैच करता है, वो उसके अंदर आपकी सेट हो जाती है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर है उनके अंदर हमारा जो आपका PCI Express वाईफाई कार्ड जो है वो आपका यूज किया जाता है। ये था हमारा वो सभी कंपोनेंट्स जो हम यूज करते हैं नेटवर्किंग के दौरान। अब हमारा मेन जो कंसेप्ट है वो शुरू होता है और वो है हमारा टाइप ऑफ नेटवर्क। हम अब पढ़ेंगे कि हमने इससे पहले पढ़ा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ये काम कैसे करता है, इसकी जरूरत हमें क्यों होती है, हम किस किस वे में किस किस मेथड में डाटा सेंड कर सकते हैं, कौन कौन सी टर्म हम यूज करते हैं, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो नेटवर्क है वो कितने प्रकार का होता है। अब इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि नेटवर्क होता क्या है, ये हमारा कोई भी छोटा या बड़ा नेटवर्क होगा जो डिपेंड करेगा हमारे नंबर ऑफ कंप्यूटर के ऊपर, और जो हमारे अदर नेटवर्क डिवाइस इसके साथ जुड़े हुए हैं वो क्या होंगे हमारे, वो हमारे वैल्यू हो सकते हैं इसमें कि वो कितने भी हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उनका ज्योग्राफिकल स्प्रेडेशन जो है, यानी कि वो कितने एरिया में आपके वो फैले हुए हैं। इन कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी ऑन ए टेबल, इन ए रूम, बिल्डिंग, सिटी, कंट्री, अक्रॉस कॉन्टिनेंट और अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि हमारा जो नेटवर्क होता है वो एक टेबल के ऊपर भी हो सकता है, वो एक कमरे में भी हो सकता है, एक बिल्डिंग के अंदर भी हो सकता है, एक सिटी के अंदर भी हो सकता है, एक स्टेट के अंदर भी हो सकता है, एक कंट्री के अंदर भी हो सकता है, और इवन की यदि हम देखें तो ये हमारे कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट्स को भी जोड़ सकता है, और जब हम इसके बड़े लेवल की बात करेंगे तो ये हमारे पूरे वर्ल्ड को भी जोड़ सकता है। यानी कि हमारे वर्ल्ड के कंप्यूटर यदि आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको बोलेंगे हम वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब हमने पढ़ा है कि ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्या होता है आपका, वो होता है आपका इंटरनेट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो नेटवर्क है हमने बताया कि भाई ये हमारा एक रूम के अंदर भी हो सकता है, ये एक बिल्डिंग के अंदर भी हो सकता है, ये एक सिटी के अंदर भी हो सकता है, स्टेट या कंट्री के अंदर हो सकता है, किसी आपका कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, या आपका ये अराउंड द वर्ल्ड भी हो सकता है। हम इसी सेपरेशन के आधार पे कि हमारा जो नेटवर्क है वो किस तरीके से फैला हुआ है और कहां कहां फैला हुआ है, उसी के आधार पे हम इसकी जो टाइप है वो हम डिस्कस करेंगे। और इस टाइप के अंदर सबसे पहला जो मेरा आता है वो है आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, और इसके अंदर हमारा है लोकल एरिया नेटवर्क है। उसके बाद मेरा पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, और इसके बाद है वैन। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। अब हम सबसे पहले यहां पे जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे हमारे पैन के बारे में। जैसे नाम से स्पष्ट है हमारा पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जो आपने अपने पर्सनल यूज के लिए या कुछ शॉर्ट टाइम के लिए डिजाइन किया है उसको हम बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। और जो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है इसका जो एरिया होता है ये हमारा लगभग 10 मीटर के रेडियस में होगा। 10 मीटर का रेडियस जो है वो आपका हो सकता है किसका, पैन का।
PAN are small network used to establish connection between a computer and other handheld device. अब यहाँ पे जैसे मान लो मेरे पास ये कंप्यूटर था, इस कंप्यूटर से मैंने अपने प्रिंटर को जोड़ना है। इस प्रिंटर से जोड़ने के लिए या अपने लैपटॉप से अपने मोबाइल को जोड़ने के लिए या अपने लैपटॉप से अपने PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट को जोड़ने के लिए जो मैं नेटवर्क क्रिएट करूंगा उस नेटवर्क को हम बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये हमारा वायरलेस भी हो सकता है और विदाउट वायर भी हो सकता है। और विद वायर यदि है, जैसे मैंने अपने इस कंप्यूटर से अपने प्रिंटर को विद वायर जोड़ा है, तो मेरा ये एक नेटवर्क होगा जो विद वायर होगा। ये मैंने अपने लैपटॉप को अपने मोबाइल से जोड़ा है विदाउट वायर, आप कह सकते हो ब्लूटूथ से हमने जोड़ा है या वाईफाई से हमने जोड़ा है। तो ये जो नेटवर्क बनेगा जो एक स्मॉल एरिया में होगा, एक छोटे से एरिया में होगा, उसको बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब इसके अंदर क्या है हमारा, अप्रोक्सीमेटली ये 10 मीटर तक का होगा। इसके अंदर हम कोई भी यूएसबी कनेक्टिविटी ले सकते हैं। ये हमारा वायरलेस हो सकता है या ये हमारा कोई ब्लूटूथ से कनेक्शन क्रिएट हो सकता है या फिर आपका ये इंफ्रारेड से भी आपका कनेक्शन हो सकता है। मींस वे हमारे कोई भी हो सकते हैं। सिर्फ ध्यान आपने ये रखना है कि इस नेटवर्क का जो एरिया है वो 10 मीटर का होगा। PAN are used to connect computer, laptop, mobile and other ID enabled device to transfer file including email, digital photo, audio and video etc. दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमारी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, कौन सी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ये हमारे PAN को इंप्लीमेंट करने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। और PAN हमारा है, इसमें हमारा कोई भी वायरलेस कंप्यूटर हो सकता है, इसके अंदर हमारा कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, क्योंकि आजकल हमारे पास कीबोर्ड और माउस जो है वो भी हमारे वायरलेसली आ गए हैं। और जब वायरलेसली हमारे पास है तो आप अपने सिस्टम को एक डिस्टेंस के ऊपर रख के अपना काम इजीली कर सकते हो। तो वो भी जब हम अपने कीबोर्ड को या माउस को अपने कीबोर्ड या माउस से कनेक्ट करते हैं, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ PAN। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। भाई यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे बिल्डिंग थी, यहाँ पे मैंने अपना स्विच रखा और इसके अंदर मैंने अपने डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में जोड़ दिया। यहाँ पे मैंने अपने डिफरेंट डिवाइसेस को जोड़ दिया। तो ये जो मेरा एरिया बनेगा, ये जो होगा ये मेरा लोकल एरिया नेटवर्क होगा। इसका एरिया जो है हमारा वो 1 किलोमीटर तक हो सकता है, यानी कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में यदि हमने अपना कोई नेटवर्क बनाया हुआ है तो उस नेटवर्क को हम बोलेंगे LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि LAN हमारा क्या है, एक प्राइवेट